नमस्कार दोस्तों, जितने भी फेसबुक के फ्रेंड हैं, जितने भी यूट्यूब पर जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, जितने भी इंस्टाग्राम पर मेरे फॉलोवर हैं, मुझे चाहने वाले हैं, जितने भी फेसबुक पर लाइक और शेयर कर रखा है, आप सभी को मेरे इस चैनल में यूट्यूब आशु जैन के नाम से जो चैनल मैंने बनाया है उसमें आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 12 तारीख को आपके लिए मैं नया सेशन, नया सब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ। उसके लिए आपके लिए वीडियो प्रसारित करूँगा, जिसे आपको रेगुलरली वॉच करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने रिश्तेदारों, जितने भी अपने मिलने वाले हो, सब तक अच्छी जानकारी पहुँचे। हर व्यक्ति अपने आप को समझ सके, जान सके। ऐसी गुप्त चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। उसी के लिए मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 12 तारीख को इस चैनल का जो फर्स्ट वीडियो है, जो फर्स्ट एपिसोड है, मैं आपको उसके बारे में जानकारी बेसिक उपलब्ध करा रहा हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिए, पूरे वीडियो को देखिएगा अंत तक, क्योंकि ये वीडियो सीरियल एपिसोड बहुत लंबा चलने वाला है। खाली मैं यहाँ हस्तरेखा की बात नहीं करूँगा, आगे ज्योतिष की भी बात होगी, आगे आपके लिए कर्म के लिए भी बात होगी, व्यक्ति क्या समस्या है उसके लिए भी बात होगी, जीवन में कब क्या मिलना है उसके लिए भी बात होगी, कब कुछ जाना है। इसलिए आप इस चैनल से जुड़े। सर्वप्रथम आपसे विनती है, कोई भी वीडियो आधा अधूरा ना देखे। शुरुआत में शुरू से लेकर सीरियल वाइज आप वीडियो देखना प्रारंभ करें। जैसा कि मैंने कहा था, 12 तारीख को ये प्रारंभ है। 12/5/2025 को फर्स्ट वीडियो अपलोड हो रहा है, जिसे आप सभी देख रहे हैं। जानकारी है, अपने हाथ में जो रेखाएं होती है, जो नवग्रह का स्थान है, उनके बारे में आपको इस चैनल के माध्यम से मैं जितने भी देश, इस देश में, भारत देश में जितने भी व्यक्ति, बच्चे, बूढ़े, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, उन सब तक जानकारी पहुंचे, बराबर रूप से सभी इस बात को समझे, अपने जीवन में उतारे। जिन्हें जानना है, सीखना है, वो आगे आए। इतनी मेरी इस चैनल को प्रसारित करने की इच्छा है, जो अभिलाषा है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे विषय के ऊपर आएंगे। हम इस शास्त्र का नाम है सामुद्रिक शास्त्र। इसे इसका एक अंग है मात्र हस्तरेखा। इसके बहुत सारे अंग है, पर हम केवल अभी स्टार्टिंग हस्तरेखा से बात करेंगे। इसके बाद में आएगा, इस हस्तरेखा के अंतर्गत किन किन चीजों का हमें अध्ययन करना है, किन किन चीजों को हमें समझना है, किन किन चीजों से हम लाभ ले सकते हैं, किन किन चीजों को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। अंग में आएगा इसमें सर्वप्रथम जो देव स्वरूप है, नवग्रह हमारे भी सौर मंडल में, उनके बारे में आपको सर्वप्रथम जानकारी देना है कि ईश्वर की बनाई सृष्टि में हम जीवात्मा हैं, जीव अंश हैं। हमारी जो देह है, हमारे हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, कान है, तो इस हस्तरेखा में कहाँ इन नवग्रहों का स्थान आता है, कौन से ग्रह शुभ है, हाथ में कौन से ग्रह अशुभ है, ये सब चीजें आपको इसके अंग के अंतर्गत नवग्रह में आपको बताई जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे हाथ में जो प्रमुख रेखाएं होती है, जैसे हृदय रेखा होती है, मस्तिष्क रेखा होती है, जीवन रेखा होती है। यह है आपकी मुख्य रेखाएं। प्रमुख रेखाओं में आएगी फिर आपके भाग्य रेखा होती है, गुरु रेखा होती है, सूर्य रेखा होती है, बुध रेखा होती है, मंगल रेखा होती है, और भी अन्य रेखाओं की हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम ग्रह के बाद रेखाएं, उसके बाद आएंगे आपके हथेली में चिन्ह। चिन्ह से अर्थ मेरा ये है, जैसे गणित हम पढ़ते हैं तो गणित में प्लस का चिन्ह होता है, माइनस का चिन्ह होता है। हमको लंबी रेखाएं बनाना है, वर्टिकल लाइन खींचना है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, तो कुछ स्टार बनाना है, कुछ ट्रायंगल बनाना है, कुछ चतुर्भुज बनाना है। इन सब चीजों को ईश्वर ने इस हथेली में अंकित करा है, जिनके बारे में आपको मैं समझाना चाहूंगा। फर्क सिर्फ इतना है कि जो चिन्ह दृष्टि गोचर होते हैं, जैसा उनका स्वरूप है, वो यहाँ उस प्रकार से नहीं बनते हैं।
थोड़ा चेंजेस उनको बनते हैं, तो उन चीजों को मैं इस चैनल के माध्यम से प्रसारित करना। 4th नंबर में हम बात करेंगे कौन इस शास्त्र को, इस विद्या को समझने के लिए पात्र है, कौन नहीं है। विशेषकर कौन शब्द इसलिए मैंने लिखा है कि बहुत से लोग मुझे YouTube चैनल पर, फेसबुक चैनल पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे आस्तिक लोग भी मिलेंगे, तो कुछ नास्तिक भी मिलेंगे, उनके द्वारा कमेंट भी हुई, तो सबका मैं स्वागत करता हूँ, उन्हें स्वीकार करता हूँ। तो पात्र कर, विशेषकर कौन है, इस बात को हमें समझना होगा कि जिस प्रकार ईश्वर ने हमारी देह बनाई है मिट्टी से, पंच तत्वों से, जिस प्रकार ये पैर बनाए हैं, हाथ में दिए हैं, हृदय दिया है, नासिका दी है, आंखें दी है, कर्ण दिए हैं सुनने के लिए, इसी प्रकार ईश्वर ने हमें कर्म करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हाथ दिए हैं। अगर हाथ जीवन में, शरीर में हमारे नहीं होंगे तो हम कोई भी काम प्रकृति में सुचारू रूप से नहीं चला सकते। इसी कारण मुझे यह लिखना पड़ा कि पात्र विशेषकर कौन, जो सत्य है वो सत्य है, उसे नकारा नहीं जा सकता है। हाथ विजिबल है तो हमें दिखाई दे रहा है, तो हाथ के अंदर जो रेखा है वो भी हमें दिखाई दे रही है। बात सिर्फ इतनी सी है अपने ज्ञान की, उसे समझने की। अंबर में सूर्य है वो दिख रहा है हमें, तो हमें स्वीकारना पड़ेगा, हम उसे ना नहीं कर सकते हैं कि आकाश में सूर्य नहीं चमक रहा, हमें प्रकाश नहीं मिल रहा। तो इसी के साथ 4थे नंबर पे जो है पात्रता विशेषकर कौन, इसके अंतर्गत जो 5 साल से लेकर 15-16 वर्ष तक के बच्चे हैं वो तो इसे समझ नहीं सकेंगे, परंतु 16 साल से लेकर जो